वेयर यू आर फ्रॉम, व्हिच प्लेस? सर मैं भगवानपुर से हूँ, अच्छा अच्छा। रुड़की उत्तराखंड से हूँ सर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ पहचान लिया। जी सर। ओके। और बीटेक आपने दिल्ली के आसपास कहीं से सर किया? गाजियाबाद से किया है। हाँ गाजियाबाद। यस सर। करेक्ट। तो पिछली बार और इस बार के बीच में पहले तो ये फॉर्मली बताएं क्या तैयारी कर रही है, एज बेस्ड ऑन योर फीडबैक। सर जो जो बताया था सर उस पे मैंने वर्क किया है अच्छे से। जैसे? जैसे सर एंट्री पे मैंने घर पे प्रैक्टिस की है। और सर जो जो लास्ट मूव में मैं बता नहीं पाया था, अपने आसपास का रुड़की का, और जो नहर किसने खुदवाई थी सर, ये सब चीज़ें सर उस पे अच्छे से वर्क किया। और जो हिली एरिया की मुझे प्रॉब्लम बताई गई थी कि हिली एरिया पे काम करना है आपको अच्छे से, सर वो मैंने किया है। अच्छा ये बताएं कि आज की डेट में, दैट इज इन द मंथ ऑफ जून, मई जून, Yes, sir. what are the basic issues which are relevant or engaging the administration's time in Uttarakhand? क्या मुद्दे हैं जो इस वक्त उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम ले रहे हैं और इम्पोर्टेंट है सर अभी अभी बताइए इन 2 महीनों में, मई जून? सर एक तो उत्तराखंड में अभी जो चल रहा है, सबसे सबसे मेन तो चल रहा है सर जो हाई कोर्ट शिफ्टिंग का है। हाई कोर्ट शिफ्ट। यस ओके सर, सर वो बहुत बड़ा मुद्दा है। ओके। सर दूसरा सर वनाग्नि का मुद्दा एक प्रशासन के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। तीसरा सर चार धाम का जो भीड़ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसमें सर कहीं ना कहीं प्रशासन के समक्ष एक चुनौती के रूप में आया है। सर चौथा, जो ये जितने भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं सर, उनको मैनेज करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है सर। इसके लिए क्या करना चाहिए? हम पहले हम वनाग्नि पे बात कर लेते हैं। यस इसके लिए क्या करना? सर, वनाग्नि के लिए जो उत्तराखंड सरकार ने सर कुछ कदम उठाए हैं। जैसे सर एक उत्तराखंड में एक पहाड़ी क्षेत्र में एक प्रथा है, झाटा प्रथा। हम्म? झाटा प्रथा करके है सर एक। तो सर उसमें लोकल कम्युनिटी को ही इंगेज कर लिया जाता है पूरी तरीके से, गांव के गांव को, ताकि आग बुझाने में उनका रोल रहे। दूसरा सर एक बम्बी बकेट करके है जो वायुसेना हमारी यूज कर रही है उसको आग को बुझाने में। सर दूसरा और तीसरा सर इसका अच्छे से जो सरकार है वो मॉनिटरिंग कर रही है और फैलने से सर रोक रही है। मॉनिटरिंग करने से, फैलने से कैसे रोक रहा है? सर जहाँ जहाँ पे जो जो प्रभावित ज्यादा क्षेत्र एरिया है, सबसे पहले उन्हीं में आग बुझाई जा रही है सर। और ज्यादा इसका लार्ज स्केल पे ना बढ़े और ज्यादा क्षेत्र में ना फैले, तो सर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं सर। आपने फिरूल नाम सुना है? यस सर। उसके बारे में कुछ कर रही है सरकार? यस सर। सर उसने सरकार ने एक नीति बनाया है, पिरूल लाओ पैसा कमाओ योजना। सर दरअसल उत्तराखंड में 16 से 17% पिरूल के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उसी की वजह से सर कहीं ना कहीं वनाग्नि क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है उत्तराखंड में, सर उसका एक बड़ा कारण पिरूल भी है। तो डिटेल में कुछ मालूम है इस स्कीम के बारे में? सर एग्जैक्ट ठीक मुझे है इसके ठीक बारे है, में नहीं पता। यस सर। और अगर ये वैरायटी बढ़ती रही तो इसके नुकसान क्या है? ठीक है, जंगल जल गया, खत्म, बारिश आएगी फिर उग जाएगा। सर इसके तो बहुत नुकसान तो बहुत ज्यादा है सर। सबसे पहले तो सर जो वन्य जीव है, मानव वन्य जीव संघर्ष है, ये बहुत बढ़ जाएगा सर। क्योंकि जो वन्य जीव हैं वो जंगलों में जाने की बजाय ग्रामीण क्षेत्र में आते रहेंगे, उसकी वजह से सर एक संघर्ष ये बढ़ जाएगा। दूसरा सर जो हमारे जितने भी हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, माइनर प्रोडक्ट हैं, वन से संबंधित सर कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा। जो आजीविका, यदि क्षेत्र में जो आजीविका है कहीं ना कहीं उस पर निर्भर है सर, उसको हानि होगा। तीसरा सर हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है, इको टूरिज्म, उसको कहीं ना कहीं सर बहुत हानि होने वाली है। एक एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक वेरी वेरी लॉन्ग। यस सर। एक वेरी वेरी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, जस्ट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, क्या ये संभव है? नहीं, आप बताइए। जी। मैंने कहीं पढ़ा है कि ये जो चीड़ के पेड़ हैं, यस सर। ये यहाँ के मूल पेड़ नहीं, यस सर। ये अंग्रेजों ने लगाए गए थे जब उनको रेजिन की आवश्यकता थी। जी सर। और अब तो रेजिन कृत्रिम रूप से बनता है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं रही। यस सर। तो जब ये पेड़ खत्म हो जाएं, या पेड़ों की धीरे धीरे की बात हटा के उसकी जगह पुराने जो वहीं के जो पेड़ थे उनको नहीं लगाया जा सकता कि आज से 15 साल बाद जब जंगल तैयार हो तो वो ऐसे पेड़ों का तैयार हो जिनमें वनअग्नि की चांस कम हो, उसमें पिरूल ना हो। क्या ये संभव है? सोच के बताइए, यस और नो दोनों बताइए। सर हो गिव सकता रीजन। है सर, संभव हो सकता है सर, लेकिन सर एकदम से नहीं हो जाएगा सर ये। वेरी वेरी लॉन्ग टर्म में तो कह रहा हूँ, वेरी यस सर। वेरी लॉन्ग टर्म। यस सर हो जाएगा सर, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है सर। हो सकता है। यस सर। अच्छा, और ये चार धाम के बारे में हमने सुना है कि अथॉरिटी बन रही है। यस सर। ये क्या सिर्फ एक बाबुओं का एक जमघट होगा या यहाँ भी कुछ काम होगा? इससे कोई फायदा है? सर फायदा तो सर फायदा होगा इससे, जो जितनी भी क्राउड बढ़ रहा है सर, उसे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करने में तो होगा ही।
सर जो कोऑर्डिनेशन है, अभी जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए आपस में, सर वो और बेहतर तरीके से हो जाएगा। जैसे अभी एक सिस्टम इन्होंने लागू किया है सरकार ने, कि वहाँ के लोकल प्रशासन ने, कि दिन में 4 बार ही खोला जाएगा। तो सर कहीं न कहीं वो प्रशासन की जो एक मीटिंग हुई है, उसी में वो निर्धारित हुआ है। तो सर अगर ऐसे कुछ भी अथॉरिटी प्राधिकरण बनेगा सर, उसमें कहीं न कहीं सर अच्छे डिसीजन लिए जाएँगे सर। कैसे देखो, डिस्ट्रिक्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है यस सर। उसमें डीएम और एसपी था और रहेगा। जी सर। उसके बाद जितने भी लोग हैं वो सब एक्स्ट्रा हैं, जी घूम फिर के यहीं पर आएगी डीएम और एसपी के ऊपर। जी सर। तो एक अथॉरिटी बनने से आज डीएम और एसपी दोनों बैठ के कुछ फैसला ले लेते हैं और उसके ऊपर फिर कार्रवाई हो जाती है। अब एक तीसरी अथॉरिटी उनको बताएगी, क्या इससे कहीं कोई कंफ्लिक्ट तो नहीं होगा? सर दरअसल जो चार धाम यात्रा है सर, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऐसा तो सर नहीं होगा, क्योंकि सर ये पूरे साल तो चलने वाली नहीं है सर। ये चार धाम के लिए नहीं है, ये जो अथॉरिटी होगी ये सारे रिलीजियस जो यहाँ पर हैं उन सबके ऊपर होगा, जितने भी मंदिर है बड़े बड़े यहाँ के। तो सर जहाँ तक मुझे अपना सीमित अनुभव है उसके आधार पर सर मैं बताना चाहता हूँ कि सर जो अथॉरिटी है, जो प्राधिकरण है सर, प्राधिकरण के बनने से सर कुछ ना कुछ तो काम में पारदर्शिता आएगी और जल्दी होगा, ताकि उस पर तत्पर कार्रवाई की जा सके सर। करने वाले तो वही दो हैं, डीएम एसपी। ये सर मैं मान लो आप एसडीएम हो उस इलाके के जहाँ पर ये मंदिर है, तो करना तो आप ही को है। आपको बताने वाला कोई दूसरा हो सकता है। यस सर। पर उसको बनने से कुछ और पोस्टें क्रिएट हो जाएंगी, कुछ और कागजी कार्रवाई, कुछ और स्टेटमेंट, फायदा होगा सर। अथॉरिटी बनने से कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही सर, ताकि ताकि जो क्राउड मैनेजमेंट है। कहीं सुना है आपने हिंदुस्तान में ऐसी अथॉरिटी रिलीजियस टूरिज्म को संभाल रही हो? कहीं भी हिंदुस्तान में, भारत में कहीं सुना ऐसी है कोई, किसी बड़े स्थान में? या सर केरल में सबरीमाला मंदिर में मैंने सर सुना है सर। यस सर। नहीं सुना? माता वैष्णो देवी सर वहाँ पे भी है। यस सर। ये आपने बताया कि हाईकोर्ट के स्थानांतरण के लिए क्या क्या इशू है? सर हाईकोर्ट में जो हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं श्रीमती रितु बहारी जी, उन्होंने सर ये जजमेंट दिया था कि जो हाईकोर्ट का शिफ्टिंग का है, तो उसमें जो यहाँ से शिफ्ट के समर्थन में है तो वो तो यस करें वोटिंग ऑनलाइन, और जो समर्थन में नहीं है वो नो करें। तो सर इस पे क्या है, इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून तक का स्टे लगा दिया है सर। क्या हाईकोर्ट डिसाइड कर सकता है कि किसी स्टेट का हाईकोर्ट कहाँ पे है? हाईकोर्ट तो जुडिशियल बॉडी है। यस सर। वही एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले सकता है सर दरअसल इसमें जो किया गया था, इसमें पहले हल्द्वानी के लिए किया गया था, हल्द्वानी के लिए किया गया था, लेकिन सर हाईकोर्ट डिसाइड कर सकता है। सर इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट नहीं पता सर। यस सर। तो आपको क्या लगता है कि हाईकोर्ट शिफ्ट हो जाना चाहिए ऋषिकेश के डिमांड के ऋषिकेश शिफ्ट होना चाहिए? उस पर क्या प्रोविजन, क्या रीजन है कि हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की जरूरत लग रही है सर? ये चीफ जस्टिस में सर उन्होंने बोला है कि जो हाईकोर्ट ने जो बोला है, ये बोला है कि जो नैनीताल है वो पर्यटन आधारित एक केंद्रित है, और वहां पे जो पर्यटन की गतिविधियों से संबंधित जो अवसंरचनात्मक निर्माण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है सर। उसकी वजह से इसको शिफ्ट करने के लिए उन्होंने बोला है सर। ये ऋषिकेश में बोला था सर। अगर हम इसकी प्रभाव, नैनीताल और ऋषिकेश में कौन सा बड़ा आपको टूरिज्म स्पॉट लगता है? सर दोनों का आपको लगता है कि ऋषिकेश किसी भी तरह का एक कम टूरिज्म स्पॉट है एज कम्पेयर टू नैनीताल? ऋषिकेश में एडवेंचर टूरिज्म, यस सर, चार धाम टूरिज्म, यस रिलीजियस टूरिज्म, यस सर, वाटर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, ऋषिकेश तो सब जैम पैक होता है। यस सर, यस सर। सर ये कितना वाइड डिसीजन है अगर आप इसको वहाँ पे ना शिफ्ट करें? सर दोनों का अपना अपना महत्व है, ऋषिकेश का भी अपना महत्व है। शिफ्ट करने के जो आप कारण बता रहे हैं कि वहाँ पे इधर का टूरिज्म इम्पैक्ट हो रहा है, तो ऋषिकेश में बहुत सुपर हैवी टूरिज्म। यस सर। सर हमें वहाँ पे इसका जो जो जहाँ पे वो करना चाहिए मुख्य कारण पता है सर? एक तो वनों की कटाई का कारण बताया है सर, और दूसरा जो मैंने पढ़ा है सर, उसमें जो पर्यटन केंद्रित वो है सर, वो कारण बताया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे चीफ जस्टिस हैं, हाईकोर्ट जजेज हैं, पहले 4 थे 11 हो गए। यस सर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हिसाब से नहीं है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हिसाब से नहीं है। यस सर। ऋषिकेश में क्या रहता है? ऋषिकेश में एम्स है, यस सर। देहरादून के बड़े बड़े हॉस्पिटल आसपास। जी सर, जी सर।
Yes, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे तो दिल्ली में है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी डिमांड उठ सकता है ना, अगर हाई कोर्ट को अगर शिफ्ट करें तो सुप्रीम कोर्ट को भी शिफ्ट करें, ऐसा हो सकता है? ऐसी कोई कमेटी बनी थी, कोई डिमांड थी कभी ऐसी? सर सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग से बिल्डिंग बनाने का प्रावधान तो किया गया है, जिसपे हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने भी कहा है कि हाँ दूसरी जगह इसको बना बेंचेस शिफ्ट की कर बात सकते आता हैं। है, सपोज मैं साउथ साउथ इंडिया से बिलोंग करता यस हूँ, सर। तो मैं आम भारत के नहीं, तो मुझे भी दिल्ली आना पड़ता है, यस सर। और जो दिल्ली आना है वो भी तो ऐसी कोई डिमांड कभी आई थी कि सुप्रीम कोर्ट की भी बेंचेस होनी चाहिए, प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में और बाकी बाकी बेंचेस ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में? यस सर, ऐसी सर डिमांड समय समय पे उठती रहती है, लेकिन सर इसके लिए जो हमने ई डिजिटल है सर, जो ई न्यायालय है सर, उसके लिए अलग अलग से प्रावधान किया है। जैसे एक सुपार्टो पोर्टल बनाया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सर, उसकी उसकी कारण सर जो सुप्रीम कोर्ट तक है, जो न्यायपालिका की पहुंच है आम आदमी तक सर, उसको सुनिश्चित करने के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाया है कौन सर। सी कमेटी थी जिसने हाई कोर्ट के स्थानांतरण की बात सबसे पहले की थी? सॉरी रामायण। सर। आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में सवाल पूछे कुछ यस सर। कि चाइना चाइना के बीच का रिलेशनशिप? सर चाइना ताइवान को अलग देश मानता ही नहीं, वो वन चाइना पॉलिसी का एक भाग मानता है। वो कहता है कि ये ताइवान जो है ये हमारा एक पार्ट है, और ताइवान को अलग देश के रूप में सर मान्यता नहीं देता। तो ताइवान एज ए डिफरेंट कंट्री यूनाइटेड नेशन में है? नो सर। कोई कोई ऐसा देश है जो ताइवान ताइवान को एक अलग देश मानता है? बाकी देशों की क्या धारणा है? सर यूएसए तो ताइवान को अलग देश के रूप में हमेशा मान्यता देता है सर। जो साउथ कोरिया है वो ताइवान को अलग से नहीं मानता। और सर जो इंडिया है, इंडिया की भी सर इस पे इंडिया की तो ताइवान के अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, ताइवान के अपने गवर्नमेंट है, लेकिन चाइना कैसे ताइवान को अनेक्स कर सकता है? उसकी सॉवरेनिटी का क्या होगा? आपके क्या विचार है? सर जो चाइना है वन चाइना पॉलिसी के तहत ही, जो उसकी सलाइवा स्लाइसिंग पॉलिसी है, विस्तारवादी नीति है सर, उसी के तहत सर ताइवान को अपना पार्ट मानता है। और सर जो उसकी 9 डैश लाइन की जो एक बाउंड्री है साउथ चाइना सी में सर, उसके तहत वो उस क्षेत्र को अपना क्षेत्र मानता है अगर सर। चाइना अनेक्स कर लेता है सपोज ताइवान को, उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर जो भारत और ताइवान के बीच में जो रिलेशन है, जैसे हम वहाँ से सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट करते हैं सर, कहीं ना कहीं उस पे फर्क पड़ेगा। हमारे कम्युनिकेशन में जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? हमारा बहुत सारा व्यापार भी होता है समुद्री इलाके में, यस सर। उससे क्या फर्क? सर जो मलक्का से जो हम जापान को व्यापार करते हैं अपना सर, कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो साउथ चाइना सी में है सर, 9 डैश लाइन में चाइना का बहुत ही एग्रेसिव वहाँ पे वो रहता है, वो क्योंकि वो अपना पूरा क्षेत्र मानता ऐसा है। कौन सा इंटरनेशनल लॉ है जो ये सब चीज ट्रेन करे? सर अनक्लोज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। यस और ये दो बॉडी, एक आईसीसी है, एक आईसीजे है, यस क्या पूछता हूँ? सर। सर एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूएनओ का पार्ट है, और सर एक है इंटरनेशनल यस क्या डिफरेंस है? सर। जो जितने भी जो भी देशों के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, जो आतंकवाद से संबंधित जितने भी मुद्दे हो गए, जैसे सर वो तो आईसीजे में जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो सर कुलभूषण जाधव जी का केस है पाकिस्तान में, वो सर आईसीजे में है। और सर आईसीसी में जितने भी व्यापार से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, जिन पे भी वाद विवाद रहता है सर, वो उससे रिलेटेड। मेंबर है आईसीसी आईसीजे? सर आईसीजे का है सर, आईसीसी के बारे में नहीं पता। आईसीजे का है? Are you sure? सर कंफर्म है सर। Thank you. आशीष, यस सर। आप हिल स्टेशन में कहीं गए, मसूरी गए? ये सर मसूरी में। अच्छा, जैसे मसूरी हम जाते हैं तो वो हाइट पे है, यस सर। रुड़की उतना हाइट पे नहीं। यस सर। तो जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं, हाइट पे चढ़ते हैं, तो वो तो सूर्य के और करीब हो जाता है। यस सर। तो वहाँ पे तो गर्मी और वहाँ ये ठंडा होता है, क्या करें? सर ये जो जो नॉर्थ है सर, अक्षांश और देशांतर से संबंधित है इसका सर। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं सर, टेम्परेचर गिरता है सर, उसके सर कारण से ये होता है, नॉर्मल लैप्स रेट के। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, ऊंचाई पे है मसूरी, यस सर। आप ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर वो सूर्य के करीब हुआ ना,
समझ रहे हो, जैसे ये फैन है, ये सूर्य है, यस सर, नीचे खड़े हैं रोड के, और ऊपर आएंगे तो और अच्छी हवा लगनी चाहिए ना। यस इसी सर, तरीके से सूर्य के और करीब आते तो और हीट होना चाहिए, मसूरी में तो और गर्म होना चाहिए, और ठंडा क्यों करता है? सर सर मुझे लगता है वो हीट आइलैंड की वजह से सर होता है। बस एक ही क्वेश्चन पूछा। तो एक चीज मैं बता दूं, के सामने ही बनी हुई है, जहाँ वो भारत मंडपम है ना, उसके बगल में दो बहुत बड़े बड़े ऑफिस बने, वो सुप्रीम कोर्ट के ही हैं। सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट करने का कोई नहीं था, जो सर कह रहे थे कि उसकी कुछ बेंच साउथ में बनाने के बाद उसकी दी थी। और दूसरी बात, यस सर, हाई कोर्ट को जो शिफ्ट करने की बात हुई थी, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप भूल गए उसमें, कि प्रोपोर्शनेटली लेजिस्लेशन जो लिटिगेशन है वो गढ़वाल साइड का हुआ। यस सर, चलिए आप पहले और अगर एक और, अगर सर वो सवाल पूछो तो उसका जवाब भी आपको देना चाहिए कि गैरसैंण में क्यों नहीं? ठीक है सर, मैं इसका देख लूँगा। गैरसैंण पता है ना क्या है? यस सर, फीडबैक अभी मैंने फीडबैक दे दें आपको इमीडिएटली, आपको दे दीजिए दे सर। देते हैं। यस सर, सर गैर कम्युनिकेशन आपने बहुत अच्छा कर रखा है, इंडिया में आपको बहुत एक्सीलेंट कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो फीडबैक आ गया। अब जैसे आपने ये छोड़ दिए 3-4 टर्म वनाग्नि और ये, तो अगर आपने वो 4 टर्म बताया तो आपने चारों के हमारे पास क्वेश्चन दे दिए। सर अगर वनाग्नि टच कर गए तो मैं हाई कोर्ट पे जाऊँगा, यस सर, मैं हाई कोर्ट टच कर गया तो हो सकता है सर 4 घंटे। तो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि अब आपने मौका दी कि आपका हमें याद नहीं था। जी सर, जी सर, उत्तराखंड हाई कोर्ट वहाँ से यहाँ कोई शिफ्ट है, प्राइमरी डिवीजन से है, 3 डिवीजन 4 डिवीजन का पता है। जैसा मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा लिटिगेंट्स इस साइड के हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्थ में वहाँ 2-3 बार ऐसा है कि वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, जिस हिसाब से हाईकोर्ट के जज भी चीफ जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जिले के जो बोलते हैं जितने सीनियर कोर्ट के हैं, जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, वो उतने अच्छे अपने कर इसी लोग हमने गलत नहीं सकते। यस सर, देन उत्तराखंड में ये जो 2 कमिश्नरेट है कि उसमें डिमांड है